दोस्तों, अब हम जान चुके हैं कि यहाँ गुजरात के अंदर सीएम घांची और तेली थे। उन्होंने कार सेवक को अयोध्या भेजा। अयोध्या से कार सेवक वापस आ रहे थे, तब गोधरा के अंदर साबरमती एक्सप्रेस पर हुए हमले में 59 राम भक्त गुजर गए। मगर ये हमला सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम घांची तेली ने किया था, ये हकीकत हम नहीं जानते हैं और ये जानने नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से देश उलझा हुआ है। अब मैं ये मुस्लिम घांची तेली तालिबान है ये कह चुका हूँ, मगर ये मुस्लिम घांची तेली का रिश्ता घाना से है वो भी मैं समझा चुका हूँ। और मैं कह चुका हूँ कि यहाँ जहाँ नमक पैदा नहीं होता था वहाँ नमक का सत्याग्रह क्यों हुआ और ओटोमन तुर्क खिलाफत को समर्थन क्यों दिया गया, ये दोनों के कारण साउथ अफ्रीका में छुपे हुए हैं। ये मैं पहले भी वहाँ खोइसन नाम की ट्राइब है, आक्रमण तुर्कों ने खुरासन से किया था। और घाना के अंदर क्वा KWA ये और क्वाज़ुलू फिर अपन को साउथ अफ्रीका में मिल जाते हैं। मतलब कि ये एक बड़ा चक्र है जिसके अंदर राम फंस गए हैं, ये राम को मार रहे हैं। यहाँ नमक का सत्याग्रह हुआ जहाँ नमक नहीं पैदा होता था, उसके सबूत भी साबरमती एक्सप्रेस पर हुए हमले में पड़े हुए हैं। और ओटोमन तुर्क खिलाफत को समर्थन क्यों दिया उसके एविडेंस भी वहाँ पड़े हुए हैं। कैसे? तो मैं आपको गुआंग पीपल ऑफ घाना के बारे में बता चुका हूँ। JAUNG पीपल, जिसे गौंजा पीपल भी कहते हैं, जो घाना में थे। और गाउटेंग प्रोविंस साउथ अफ्रीका में, गाउटेंग ये सन पीपल है, SAN, उनका धर्म सन है। अब ये सन धर्म के बारे में नहीं जानेंगे तब तक ये नकली राम भक्तों को अपन नहीं पहचान सकते। ये सन धर्मी है, जापान शिंटो धर्मी है, इसकी वजह से काशी को क्योटो बना रहे हैं। इनका राम से कोई लेना देना नहीं है। तो ये लोग घाना के अंदर सनहजा लोग कहलाते थे, SANAHAGA। साउथ अफ्रीका के अंदर सन पीपल कहलाते, वो खोइसन पीपल कहलाते थे। और खुरासन उन्होंने यमन से जाके, यमन के अंदर सना को छोड़ के फिर उन्होंने खुरासन बनाया। और मोहम्मद गजनी और घोरी ने जो आज तालिबान है, उन्होंने इस देश पे हमला किया। वो हमला खुरासन से हुआ था। तो ये साउथ अफ्रीका के गाउटेंग और जोहानिसबर्ग का जो नाम जोजी है, सिटी ऑफ गोल्ड, ये और जुलूलैंड, ये सबको नहीं समझेंगे तब तक नमक का सत्याग्रह जहाँ नमक पैदा नहीं होता था वहाँ कैसे पैदा हुआ तो नहीं समझ। दूसरा, अपन तर्क कह के तर्क हमला हुआ मोहम्मद गजनी गोरी, मगर इसके साथ से एक सिरकासियन, ये सिरकासियन की स्टोरी नहीं समझोगे तब तक आपको ये सब मालूम नहीं पड़ेगा कि इनका तर्क से क्या रिश्ता है। ये सिरकासियन का हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो वो आपको मालूम पड़ेगा कि इनका रिश्ता सीधा ओटोमन तुर्क खिलाफत के साथ उस वक्त भी था, आज भी है। मैं उसका स्पेलिंग आपको दे देता हूँ। और CIRCASIANS, इस सिरकासियंस, तुर्कमेनिस्तान में उनको कराचीस भी कहते हैं, KARACHAYS। ये तुर्की पीपल है। ये कराची के बारे में आप पढ़ोगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये तुर्की पीपल है। उनके साथी है माओशियंस, MAEOTIANS। उनका एक किंगडम था हटुकवा, HATUQWAY। ये सब नहीं समझोगे तो यहाँ चरखा क्यों चला, क्योंकि ये सब पीपल को तुर्क के अंदर चरकेसिया कहते हैं, CHERKESSIA, केसिया। बस ये केसिया शब्दों को पकड़ोगे
तभी मालूम पड़ेगा कि क्योटो का मूल नाम कैसे क्यों रखा गया है। तो सिर्फ तुर्क से समझने से मालूम नहीं पड़ेगा, आपको इस सिरकासियंस पीपल को समझना पड़ेगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि करण घेलो के अंदर जिसने लिखा हुआ है, गुजराती किताब है कि मोहम्मद गजनी गौरी तगलक नहीं, खिलजी को निमंत्रण किसने दिया, ये उसमें क्लियर। ये सिरकासियंस को बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। यही लोग अबाड ज़ेक अब्दली वही था, अडीग ये था। टोक्यो का नाम ओरिजिनल एडो है, EDO, और एडो किंगडम नाइजीरिया में था। तो आपको हर चीज़ को गौर से समझना पड़ेगा, और जब तक साबरमती एक्सप्रेस पे हुए हमले को नहीं समझोगे तब तक ये आज़ादी का 35 साल का इतिहास को आप नहीं समझ सकते। आप ज़रा गौर से साबरमती एक्सप्रेस पे हुए हमले को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।